हेलो। यशो साहब अहिरोली बोल रहे हैं? जी मैं विजय पांडे बोल रहा हूँ, पडरौना से, भाजपा नेता। जी मैं अभी आया था जिला हॉस्पिटल। जी जी वहाँ देखे अहिरौली थाने के बलुआ के लोग जी जिस तरह से खंड खंड तोड़ दिया गया है उनके बाह पैर को, जी और देख के बहुत द्रवित हुए हम, और हाँ हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। ज्यादती तो हो गई है उनके साथ। नहीं, ज्यादती हो गई है, लेकिन फॉर द लास्ट 1 month द विक्टिम साइड वाज प्लीडिंग with you are the safety for their life and property, but you did not listen to them at all. 1 महीने से वो पीड़ित परिवार आपको अपने सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा था, और यहाँ तक कि कप्तान साहब ने भी आपसे फोन पर कहा, लेकिन यू इवन डिनाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुशीनगर। नहीं नहीं, किसी के आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया। बिल्कुल किए हैं, और इतना ही नहीं, आपने थाने को क्रिमिनलों का डाक बंगला बना दिया है। आप उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। कहाँ तक आप 325 और 307 की धाराओं में निरुद्ध करके उनको जेल भेजते। तो पहली बात तो मैं चाय पीता ही नहीं। अरे चाय नहीं पीते हैं तो कोई पेय पदार्थ पीते होंगे, लेकिन उनको बुला के आप इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। जल के अलावा कोई पेय पदार्थ भी नहीं लेता हूँ। तो आप ये बताइए, आपके बहुत दिन बाद ये जिले में इतने अच्छे पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं, उनकी चर्चा और प्रशंसा चारों पूरे जिले में हो रही है, और आप उनके छवि पर, उनकी लोकप्रियता पर मट्ठा डाल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई नहीं। आप कितनी गिरफ्तारी की हैं, आप मुझे बताइए। 2 लोगों का 151 किया कर दिया। 151 क्या मतलब है? यू आर फियरलेस बट क्रूएल जस्ट लाइक जनरल डायर। ही काज्ड द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड यू काज्ड द बलुआ मैसेकर। नहीं, अभी उसमें डॉक्टरी रिपोर्ट अगर कुछ आएगी, धारा अगर उसमें बढ़ेगी तो फिर गिरफ्तारी हो जाएगी उस धारा में। लेकिन अभी 325 है, उसमें गिरफ्तारी 325 आपने कायम किया है? हाँ, कायम किया है। मैंने तो नहीं देखा है। Instead for arresting them, you are shopping tea with the bench of criminals. देख लीजिए, उनके पास FIR है, उनसे ले लीजिए आप। नहीं तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की आप तक? और ये सब भय हमारे यहाँ भयक्रांत हैं, और कप्तान साहब ने बल्कि वहाँ रविंद्र नगर की पुलिस को लगा रखा था सुरक्षा में, और आप वेट कर रहे थे कि वो तहरीर लेके आवे। 1 महीने से जब वो सब दौड़ रहे थे आपके पास, तो आपने क्या किया? आखिर आपने कब्जा भी करा दिया। उनको बोला कि आप आनंद का नाम। अरे भाई, पूरी कहाँ कब्जा हुआ है? कौन कब्जा करा दिया? उनको फाटक नहीं लगाने दिए, उनका कब्जा करा लिए, और ये डिस्प्यूट आपने क्रिएट किया है, बता दे रहा है। अच्छा। आप तो अपने पुलिस अधीक्षक के भी सरताज हो गए हैं भाई। इस तरह से नहीं चलेगा। आप ये चाहते हो कि आपसे आग्रह विनय किया जाए, तो ये समय खत्म हो गया है। हाँ। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस अपराध के विरुद्ध क्या निरोधात्मक कार्रवाई की है। हम लोगों को पूछने का हक है। हम लोग इस गणतंत्र राष्ट्र के सभ्य नागरिक हैं, इनकम टैक्स देते हैं। जी। और उसी टैक्स से आप सैलरी पाते हैं जी। तो आप इसमें क्यों नहीं धरपकड़ कर रहे हैं? हुई तो बताया, तो धरपकड़ हो चुकी है, 151 की कार्रवाई हो चुकी है, और उसमें कोई धारा बढ़ोतरी होगी मेडिकल रिपोर्ट पे। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई धारा, तो आप दिलचस्पी लेंगे तब तो होगी। बताइए, दिलचस्पी लेंगे तब तो होगी। टूट गया है, एक्सरे रिपोर्ट चिल्ला कह रहा है। हाँ। मरासन वो सब स्थिति में 1 हफ्ते से एडमिट है सब। हम तो देख के बहुत भयभीत हो गए। आपसे ही भय लग रहा है। आप समाज की सुरक्षा के लिए शपथ लेकर आए हैं, रोज शपथ तोड़ रहे हैं। हम लोग देखिए आंदोलन के तेवर वाले लोग हैं। हम लोग बहुत बिनती सिनती नहीं करते हैं। हम लोगों का इतिहास रहा है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ ट्रैक्टर से जोत दिया जाता है। अच्छा। आप थाना चलाइए, लेकिन आप जनरल डायर मत बनिए। हम तो कप्तान साहब से भी पूछेंगे, कहेंगे आदर पूर्वक कि सर, ऐसे व्यक्ति को आप अभी तक चार्ज में बनाए रखे हैं। एडिशनल साहब आपको 2 मरतबा फोन किए। निर्लजता की हद है यार यशो साहब। आप तो बिल्कुल पहले जबान पे कंट्रोल करिए, तो समझ गए। अगर धीरे बोल रहा हूँ ना तो नहीं, अगर इतनी हिम्मत है ना, सामने आइए, आपको मैं बता दूं। क्या बता दोगे जी? नहीं, आइए, हम बता देते हैं। फिर सामने से आके बात करिए। आप डंडा चलाओगे? क्या बता दोगे आप? हम आपसे पूछताछ नहीं कर सकते। आप हमारे जिले में आए हैं,